11th क्लास का टॉपिक सर्किल, जो आपके जी मैथमेटिक्स का है 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो जी मैथमेटिक्स के साथ साथ एडवांस के लिए हैं, सीयूटी के लिए हैं, जी क्या नाम है, बिट्स प्लानिंग के लिए है, वीआईटी के लिए है, जेट के लिए है, धीरूभाई अंबानी के लिए है, ट्रिपल आईटी के लिए है, जो भी अदर कंपटीशन होते हैं सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अपना नोट करिए। आज सर्किल है, जैसा कि मैंने आपको कहा था 12th का एग्जाम आपके पास चल रहा है, कल लास्ट पेपर आपका होगा साइंस मैथमेटिक्स वालों का, तो आपके पास टाइम कम है, इसीलिए पहले 11th में आप फोकस करिएगा। 11th की जितने भी 10-10 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको पास करिए और इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आप करिए आपको 100% सक्सेस होंगे, टाइम भी आपका बचेगा। तो पहला क्वेश्चन आज आपके पास है, इफ 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0 आर टेंजेंट ऑफ द सेम सर्किल, then the radius of that circle will be। अगर ये सर्किल की दो टेंजेंट है तो बताइए सर्किल की रेडियस क्या होगी। क्या कह रहा है, इस सर्किल की आपको दो टेंजेंट दे दिया, दोनों टेंजेंट इसको टच करती है, तो बताइए इसकी रेडियस क्या होगी। ये क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा आईआईटी जी मेंस में आपके पास आ रखा है। तो क्या कह रहा है, इस सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करिए। क्या आप देखिए कैसे पता चला इस बात को कि दोनों लाइन ऐसी होगी। आप देखिए इसकी स्लोप, पहली लाइन की स्लोप आपके पास है m1 बराबर 3/4, दूसरी लाइन की स्लोप आपके पास है क्या नाम है 6/8, इट मीन 3/4 है। इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, तो बताइए इसकी डिस्टेंस क्या होगी। पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन 3/4, थर्ड ऑप्शन है थर्ड है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, कैसे निकालते हैं दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस। दोनों लाइनों को एक जैसा बनाना है आपको पहले, या तो आप इसमें 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करेंगे 3x माइनस का 4y बराबर 7/2 आपके पास है, और फर्स्ट लाइन आपको गिवन है 3x माइनस 4y बराबर -4। दोनों लाइन सेम हो गई, तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है C2 माइनस C1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आपके पास इसके बीच की डिस्टेंस आ गई। तो आप देखिए -8 -7 अपॉन 16 और 25 5 इंटू 2, ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई। तो 5 दूनी 10, आप इसको 8 7 15, क्या आया 15/5 इंटू 2, तो ये 5 और आपके पास आ गया 3/2, इसकी बीच की डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई बीच की डिस्टेंस 3/2। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे पता लगा अपने समानांतर ये पैरेलल है, दोनों की स्लोप निकाली, स्लोप निकालने से पता चला कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस 3/2 आया। तो ये डिस्टेंस है, जबकि रेडियस आपसे पूछी गई है, तो इसकी हाफ करिए, हाफ करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से आपको लाइन दे सकता है और उसकी रेडियस आपसे पूछ सकता है। ये सवाल आपके आईआईटी जी मेंस में आ रखा है, आईआईटी के अंदर आ रखा है, ये सवाल 2 बार आ चुका पहले भी, इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल x माइनस 7 कॉल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 कॉल स्क्वायर बराबर 25 इज 25। क्या कह रहा है, इस एंगल बिटवीन टेंजेंट, आपको पता है ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर 7 और -1 है, 7 और -1 का मतलब आपके पास ये 7 और -1 ये आ गया, ठीक है, और रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 आ गया आपके पास। क्या करना चाहता है, ओरिजिन पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट, अब टेंजेंट आपको पता 2 होगी आपके पास, ये जिसको अपन कहते हैं कंबाइंड टेंजेंट आपके पास आ गई, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इसका एंगल ज्ञात करने के लिए देखिए कितना शॉर्टकट मेथड है, आप इसका यूज करिए। कभी भी कोई ऐसा सवाल आता है आप इस टाइप से जरूर करिए। तो देखिए क्या है, आपको इसके बीच का एंगल ज्ञात करना है। एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स
2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1। S1 का मतलब है आप इस सर्किल को कहते हैं S। अब पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि टेंजेंट दो कैसे हुई, टेंजेंट एक ही होनी चाहिए थी। आप इस 0 को आप इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे? 7 का स्क्वायर 49 से 50, 50 में 25 गए 25 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट बाहर है, बाहर इसका मतलब दो टेंजेंट है जिसके बीच में एंगल अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1। तो r क्या है यहाँ पर? रेडियस क्या है इसकी सर्किल की? 5 और रूट S1 का मीन्स होता है कि आपको जो पॉइंट दे रखे ये 0 गिवन है, आप 0 इसके अंदर पुट करिए, सर्किल के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास अभी जैसा आपने क्या कहा 49 प्लस का 1 माइनस 25 बराबर 25 आपके पास आया। तो इसकी ये रूट S1 कितना आ गया? 5 आ गया, रेडियस भी 5, ये भी 5। देन थीटा बराबर 2 tan इनवर्स क्या बना? 2 tan इनवर्स से क्या 5/5 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल 1 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो ये आपके पास आ गया π/2। क्या एंगल है आपके पास इसके बीच में? 90 डिग्री का एंगल आपके पास इसके बीच में आपने देखा, 90 डिग्री का एंगल आपके पास आया। ऑप्शन ये रहा, इसका थर्ड ऑप्शन आया। इस तरह से आपने देखा 90 डिग्री का। ये शॉर्टकट मेथड है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? बहुत लंबा प्रोसेस अपनाएंगे। हमेशा याद रखिए किसी भी सर्किल के ऊपर अगर किसी आउटसाइड के पॉइंट से टेंजेंट अपन खींचते हैं, उनके बीच में एंगल ज्ञात करना हो तो एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास होगा थीटा बराबर 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट S1 और r का मतलब है रेडियस, S1 का मतलब है S सपोज करते हैं अपनी सर्किल को हमेशा, इसका मतलब रूट S1 मीन्स होता है इसके अंदर जो पॉइंट दे रखा वो दीजिए, वो रूट S1 होता है। और रखने पर आपने देखा इसकी वैल्यू π/2, इसका आंसर है 3 और इसमें आया था आपके आंसर 3/4। इस तरह से आपके पास जो भी बुक है या जो भी क्वेश्चंस आप इनको करिए, ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। पहले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये सर्किल के क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिखकर इनको सोल्व करिए। इस टाइप के सवाल आपके जी मेंस में, एडवांस में और जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें अंदर आएगा। 100% आपको सक्सेस मिलेंगे और पॉजिटिव रह के आप इनको करिएगा। ये तो करिए और आप इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये भी करना वो भी करिए, लेकिन इन पे भी फोकस करिए। अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जितना फास्ट भेजोगे उतने फास्ट आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसका बेनिफिट लीजिए।